नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम सुनाने जा रहे हैं सौतेली माँ की कहानी। यह कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ रिश्ते खून से नहीं बल्कि ममता से बनते हैं, जहाँ सौतेली माँ कहे जाने वाली माँ असली माँ से भी बढ़कर बन जाती है। बहुत समय पहले की बात है। गांव के बाहर एक छोटा सा घर था। उस घर में रहते थे रामदीन, उसकी पत्नी और उनका बेटा मोहन। मोहन तब सिर्फ 6 साल का था जब उसकी माँ बीमार होकर चल बसी। घर सूना हो गया। मोहन दिन रात माँ को याद कर रोता। रामदीन भी टूट चुका था। कुछ समय बाद रिश्तेदारों ने कहा, बच्चे के लिए दूसरी शादी कर लो। बहुत सोच विचार के बाद रामदीन ने शादी कर ली। नई पत्नी का नाम था सीता। गांव में सब कानाफूसी करने लगे। अब बच्चे की जिंदगी खराब हो गई। सौतेली माँ कभी सगी नहीं बन सकती। शादी के बाद जब सीता पहली बार घर आई तो देखा एक कोने में दुबला पतला बच्चा चुप बैठा है। सौतेली माँ ने धीरे से पूछा, यही मेरा बेटा मोहन? मोहन डर से सिमट गया। उसे लगता था अब यह मुझे मारेगी, काम करवाएगी, प्यार नहीं देगी। सीता पास आई, प्यार से सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा डरो मत, अब मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन मोहन ने मुंह फेर लिया। गांव की औरतें रोज बातें बनाती है, सौतेली माँ है, बच्चे को सताएगी, देखना इसे काम का नौकर बना देगी। रामदीन भी मन ही मन डरता था, लेकिन सीता ने ठान लिया था, अगर भगवान ने मुझे इस बच्चे की माँ बनाया है तो मैं इसे अपने खून से कम नहीं मानूंगी। एक दिन मोहन तेज बुखार से तपने लगा। रात भर कांपता रहा। रामदीन खेत में था। सीता घबरा गई। पूरी रात वह बच्चे के पास बैठी रही, ठंडे पानी से पट्टी रखती रही सर पे, अपने आंचल से हवा करती रही। सुबह होते होते मोहन की हालत बिगड़ गई। सीता उसे गोद में उठाकर 3 किलोमीटर दूर वैद्य के पास दौड़ी। अपने गहने बेचकर दवा लाई। 3 दिन तक खुद खाना नहीं खाया, बस बच्चे को दवा देती रही। जब मोहन की आंख खुली तो सबसे पहले जो चेहरा दिखा वो था सीता। कमज़ोर आवाज़ में मोहन बोला, माँ। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद मोहन का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। सीता उसे नहलाती, खाना खिलाती, कहानियाँ सुनाती। जब स्कूल भेजती थी रोज़ खुद पढ़ना सिखाती। जब भी कोई उसे सौतेला कहता, सीता डांटकर कहती थी, ये मेरा बेटा है, मेरे दिल का टुकड़ा। गांव वाले हैरान होने लगे। एक दिन रामदीन के रिश्तेदारों ने रामदीन के कान भरे। सीता बच्चे पर जादू कर रही है, तेरी ज़मीन हड़पने की साजिश है। रामदीन भ्रम में आ गया। एक दिन गुस्से में उसने सीता से कहा, तू मेरे बेटे को बिगाड़ रही है। सीता चुप रही, आंखों में आंसू थे पर जुबान पर शिकायत नहीं। उस रात उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ताकत देना, मेरे बेटे को मुझसे दूर मत करना। कुछ साल बाद मोहन बड़ा हो गया। पढ़ाई में होशियार था, लेकिन घर की हालत खराब हो गई। पैसे नहीं थे, मोहन की पढ़ाई छूटने वाली थी। सीता ने चुपचाप अपने आखिरी कंगन बेच दिए और फीस जमा कर दी। रामदीन को जब पता चला तो आंखें शर्म से झुक गई। वह बोला, तू तो सगी माँ से भी बढ़कर निकली। एक दिन मोहन को गांव में किसी ने ताना मारा, तू सौतेली माँ का बेटा है। मोहन गुस्से में घर आया। सीता डर गई कि आज सच्चाई पता चल जाएगी। मोहन बोला, माँ, लोग कहते हैं आप मेरी सौतेली माँ नहीं हो, ये सच है क्या? सीता रो पड़ी, धीरे से बोली, हाँ बेटा, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया पर अपनी जान से ज़्यादा चाहा है। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर जाकर सीता के गले लग गया और बोला, माँ, जिसने जन्म दिया वो एक होती हैं, पर जिसने ज़िंदगी दी वो आप हैं। घर में सब रो पड़े। अब वही गांव वाले जो पहले ताने मारते थे आज कहते हैं, ऐसी माँ भगवान सबको दे। सीता का सम्मान होने लगा। मोहन पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बना। सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुए। सीता के सामने कहा, माँ होना पेट से नहीं दिल से होता है। रिश्ते खून से नहीं कर्म से बनते हैं। ममता की कोई जात नहीं होती। सौतेली शब्द सिर्फ समाज बनाता है,
असली माँ वही जो त्याग करे। ये शब्द सिर्फ सीता के नहीं थे, ये उन लाखों माताओं की आवाज़ थे जो चुपचाप अपने आंसुओं को पी जाती हैं और बच्चों की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढ लेती हैं। सीता ने सबकी ओर देखते हुए कहा, मैंने इसे जन्म नहीं दिया, पर हर रात इसकी सांसों की गिनती की है, हर बुखार में अपना माथा जलाया है, हर भूख में अपनी रोटी छोड़ दी है। सभा में सन्नाटा छा गया। रामदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आगे बढ़ा, सीता के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आज मुझे असली माँ की पहचान हुई है। मोहन कांपते हाथों से अपनी माँ का हाथ पकड़े बोला, माँ, अगर आप न होती तो शायद मैं आज कुछ भी न होता। सीता ने उसे सीने से लगाया और बोली, बेटा, माँ होने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं, दिल से अपनाना ही काफ़ी है। उस दिन पूरे गांव ने एक नई सीख पाई कि माँ वही नहीं जो कोख से जन्म दे, माँ वही जो बच्चे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे, अपने सपनों को कुर्बान कर दे, बिना स्वार्थ प्यार करे, बिना कहे सब सह जाए। क्योंकि असली माँ वही जो त्याग करे, जो अपने हिस्से की खुशियाँ बच्चों पर वार दे, जो खुद जलकर बच्चों की राह रोशन कर दे। कुछ साल बाद सीता बूढ़ी हो चुकी थी, बाल सफ़ेद, हाथ कांपते। मोहन अब बड़ा अधिकारी बन चुका था। एक दिन वह माँ को बड़े शहर अपने घर ले आया। सब नौकर खड़े थे, पर मोहन ने सबसे पहले माँ के पैर धोए और ऊंचे आसन पर बिठाया। सबके सामने बोला, दुनिया इसे सौतेली कहती है, पर मेरे लिए ये मेरी भगवान है। सीता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। दोस्तों, माँ होना सिर्फ जन्म देने का नहीं, माँ होना त्याग, ममता और समर्पण का नाम है। जो माँ अपने सुख छोड़ दे, अपनी नींद त्याग दे, अपनी भूख भूल जाए, वही होती है असली माँ। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही भावनात्मक प्रेरणादायक कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और अपनों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारी मेहनत की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।